नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कबीरदास जी के दोहे पर। उसका अर्थ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। कबीरदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? पोथी पढ़ पढ़ कर पंडित कोई नहीं हुआ है। उनका मतलब ये है कि ग्रंथ को पढ़ने से कोई भी महान नहीं बना, कोई भी बड़ा नहीं बना, कोई भी ज्ञानी नहीं बना, किसी ने भी कुछ पाया नहीं, क्योंकि उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्ञान उसका अनुभव नहीं है, वो ज्ञान उसका आचरण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने साधना नहीं करी। जब तक उस ज्ञान की साधना नहीं करेंगे, उसको साधेंगे नहीं, उसको अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, तब जाके वो जो पोथी है, वो जो ज्ञान है, वो आपने एक्चुअल में सही मायने में उसको रिसीव किया है। तब आप उसको पढ़ेंगे तो आप ज्ञानी कहलाएंगे, तो आप पंडित कहलाएंगे। तो पोथी पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि केवल पोथी पढ़ते हैं लोग, कोई ज्ञान को पढ़ते हैं, कोई ज्ञान को सुनते हैं, फिर भी कहते हैं परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, बदला कुछ नहीं जीवन में। जीवन में क्यों नहीं बदला? ईश्वर को मानते हैं फिर भी कुछ नहीं बदला। जैसे ईश्वर को मानने वाले हैं, वैसे ही ईश्वर को ना मानने वाले हैं। जब दोनों ही एक जैसे रह रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है ईश्वर को मानने का? फ़ायदा क्या है? इसीलिए बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं मानना बंद कर दिया उन्होंने। कोई मतलब ही नहीं ईश्वर मानने का। वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि समझा भी नहीं पाते, क्योंकि मानने वाले भी नहीं समझा पाते ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान को पढ़ने से या सुनने से या बोलने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप उसको अपनाओगे नहीं, उसको आचरण में नहीं लाओगे। और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि प्रेम की जो वाइब्रेशन है, प्रेम की जो तरंगें हैं, वो बहुत उच्च स्तर की होती हैं। प्रेम मतलब केवल ये नहीं कि नायक नायिका का प्रेम। प्रेम मतलब ये नहीं कि स्त्री और पुरुष का प्रेम। प्रेम का मतलब कुछ और होता है। प्रेम का मतलब होता है जिसके हृदय में प्रेम उमग जाता है। चक्रों की भाषा में बोलें तो जिसका हृदय चक्र यानी हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, उसके अंदर प्रकृति से प्रेम, उसके अंदर जानवरों से प्रेम, उसके अंदर पशु पक्षियों से प्रेम, उसको पूरी कायनात से प्रेम, उसको अपने परिवार से प्रेम, अपने आसपास, अपने परिवार, अपने खुद को लेकर उसको सभी से प्रेम। वही ईश्वर से प्रेम कर सकता है। जो अपने से प्रेम कर सकता है, जो पूरी दुनिया से प्रेम कर सकता है, अपनों से प्रेम कर सकता है, सच्चा प्रेम कर सकता है, वो ही ईश्वर से प्रेम कर सकता है, वही ईश्वर को पा सकता है, और वही ज्ञान की वाइब्रेशन को समझ सकता है। क्योंकि ज्ञान निष्ठुर नहीं है। ज्ञान भी ऊपर उठने के बाद यही सिखाता है कि आप अपनी वाइब्रेशन को बदलो। और वाइब्रेशन, प्रेम की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। जब प्रेम की वाइब्रेशन आती है, करुणा की वाइब्रेशन आती है, दया की वाइब्रेशन आती है आप में, तब आप स्वीकारता की भावना में आते हो। आप सबको एक्सेप्ट करते हो, सबको स्वीकार करते हो, सबका भला चाहते हो। तब जाके आप ईश्वर की करामात को समझ पाते हो, ईश्वर की कायनात को समझ पाते हो, ईश्वर का ऐश्वर्य समझ पाते हो। तब आप उसको अनुभव कर पाते हो, क्योंकि ईश्वर पाने की चीज़ नहीं है। क्योंकि जिसको खोया नहीं हो उसको पाना कैसे? उसको खोजा कैसे जाए जिसको खोजा ही नहीं जा सकता? जो कहीं एक जगह मिलता हो तो खोजोगे ना, कैसे खोजोगे उसको? कैसे पाओगे उसको? कहाँ ढूंढोगे उसको? मंदिर में, मस्जिद में, या फिर किसी के धर्म ग्रंथ में? कहीं भी नहीं। वो तो आपके हृदय में है, लेकिन उतना प्रेम आपके अंदर तो होना चाहिए। उतना प्रेम होगा तब आप उस ज्ञान को भी एब्जॉर्व कर पाओगे। और जब आपका हार्ट चक्र खुला होगा, जब आपके अंदर प्रेम होगा, तो धीरे धीरे जब आपके बाकी चक्र खुलेंगे, आप इस ब्रह्मांड से जब एक हो जाओगे, सहस्त्रार चक्र के माध्यम से जब एक हो जाओगे, जुड़ जाओगे, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगी। आप एकत्व की भावना में आ जाओगे। आप, ये सृष्टि अलग नहीं है, आप और दूसरे लोग अलग नहीं हैं, एक ही तत्व से बने हैं, वो है ईश्वरीय तत्व। जब आप ये महसूस करने लग जाओगे, जानना नहीं, महसूस करना, जब आप ये महसूस करने लग जाओगे, ये जब तक नहीं हो सकता जब कि आपका हृदय न धड़के, जब तक आपके हृदय में प्रेम ना उमगे।
तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि पढ़े सो ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। जो ढाई आकर प्रेम का अंदर से पढ़ ले वो पंडित हो गया, उसको पंडित हमने माना। थैंक यू मास्टर्स।